तो जी हाँ फ्रेंड, आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं तस्वीर के साथ, तो हम लोग 4G की जगह 5G आ गए हैं। तो हम लोग भी थोड़ा स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है, आज हम लोग छत्रपति शिवाजी के इस टॉपिक को लेकर चलें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऑल एग्जाम, जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम को लेके जो हम लोगों ने चला है। तो स्किप मत कीजिएगा, सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है फनी जी के ट्रिक में। आज हम लोग मराठा के शिवाजी का जो प्रोसेस है उसको हम लोग लेके चलेंगे। इसके पहले बंगाल के नवाब कर चुके हैं, मैसूर भी कर चुके हैं, और आज हम लोग सामने जो है छत्रपति शिवाजी के बारे में लेके आए हूँ। और हाँ, दो चीज़ मुझे जो नोटिस करने की बात थी, जो मेरे कमेंट बॉक्स में आया था। सबसे पहले कमेंट में बॉक्स में आया हुआ था कि आप जब पढ़ाते हैं तो बोर्ड से हट के पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं बीच में आता था इसलिए क्योंकि आपको बस में जो बोल रहा हूँ, जिस तरह से आप बचपन में जो कहानी सुनते थे कछुआ खरगोश के बारे में, तो किस तरह से पढ़ते थे, कहानी सुन लिए, नोट्स बना लेते थे या लिख लेते थे। उसी प्रकार मैं चाहता था कि मैं बोल दूं और आप कहानी माइंड में आ जाए कि हाँ इससे ऐसे 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 हुआ था। तो आप लोग खुद नोट्स बनाइए और उसके बाद कंटिन्यू आप लिखते चलिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ पर कहानी लिख दिए तो किताब में भी कहानी मिल जाएगा। ऐसा लिखिए ताकि आप बस एक पॉइंट लिखे, हाँ इसका जन्म हो गया, यहाँ स्थान हो गया यहाँ यहाँ इसी तरह से होते चला गया। ये नहीं कि हाँ छत्रपति शिवाजी का जन्म यहाँ हुआ था, तो इस जरूरत नहीं था पर लिखने। बस छत्रपति शिवाजी जन्म लिखिए, इतना तारीख लिखिए, इतना माता का नाम, इतना, इस तरह से कंटिन्यू में बोल रहा लिखने के लिए। कहानी का आपको पता चल जाएगा कि जब कहानी सुनते हैं तो आपको याद आता है हाँ ये इस तरह से इसका कहानी का मॉडल इस तरह से तैयार हुआ था, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, वो भी मैं कर देता हूँ। मैं अभी साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और स्लोली मैं अभी ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और एक वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको धीरे धीरे स्मूथली तरीके से हर एक चीज को समझाएंगे बारीकी से, ताकि आपको जो है किसी पर कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर एग्जाम में किसी को ये में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छूट जाए तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जो ऑप्शन मिलेगा ना, 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 में आपको श्योर हो जाएगा 3 को तो ऑटोमेटिक छट जाएगा, क्योंकि आपको इतना इसमें आप अध्ययन कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, पहला हुआ था ये कि आपको जो है बोर्ड से हट करने के लिए बोला गया। दूसरा मेरे कमेंट में आया था कि आप हैंड राइटिंग को ठीक से करने के लिए, ठीक है। तो आप हैंड राइटिंग तो आप बचपन से ही है, वो सा कुछ खास नहीं था, तो आप बोर्ड में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा तो घिसपिच होगा, फिर भी कोई बात नहीं, आपका ये इच्छा है तो पूरा कर दिया। और फिर भी लगा है कि अभी पहले से बेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर चाहते हैं कि इसको आप लेने के लिए लिखना चाहते हैं, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, ताकि आप इसको जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं ले पाते तो अभी मैं आपको जो मैं बोलते बोलते आपके बीच में यही टॉपिक आपके बीच में आ जाएगा, क्योंकि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी पहले 5 मिनट, पहले 5 सेकंड जो है मैं देता हूँ आपको, ताकि आप इसको ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहू जी। साहू जी कौन थे? छत्रपति शिवाजी के पिताजी थे, ठीक है। इनकी छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई थी, ठीक है। तो काफी स्ट्रगल हुआ तो वो आप समझेंगे। इनके 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। ये थे बड़े पुत्र का नाम, ठीक है। ये थे बड़े, ये थे छोटे पुत्र का नाम, ठीक है। तो ये यहीं तक चले, साहू जी यहीं तक चले थे। उसके बाद इनके भी पुत्र आए, ये साहू जी आए, साहू जी हुए। उसके बाद फिर ये आधा दूर तक किए, उसके बाद फिर राजा राम आ जाते हैं। राजा राम क्या करते हैं? राजा राम के पास शिवाजी 2 आए, शिवाजी 2 के बाद राजा राम 2 आते हैं, ठीक है। तो शिवाजी 2 इसलिए आते हैं क्योंकि शिवाजी यहाँ ऑटोमेटिक थे, ठीक है। तो शिवाजी 1 तो ये है, 2 यही होंगे, 2 शिवाजी एक से ऐसा तो हो नहीं सकते हैं, शिवाजी 2 हुए। उसके बाद फिर राजा राम, देखिए राजा राम यहाँ पे एक और राजा राम थे, इनके दादा का नाम भी रखा गया है। तो जनरली इतिहास में आप यही देखिएगा, जो दादा का नाम था वही इधर में आके तो जो हो जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त 1 चंद्रगुप्त 2 हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से जो कहानी में छत्रपति शिवाजी से हम लोग किस तरह से बालाजी बाजीराव में आ गए, ठीक है। तो हम लोग मूवी भी देखे हैं, छत्रपति शिवाजी का भी मूवी देख चुके हैं, सीरियल वगैरह भी चलता हुआ देखे हैं। उसके बाद बालाजी बाजीराव का मूवी आप लोग देख चुके हैं, या तो नहीं देखे तो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ, जैसे कि मैं अगर फोटो तो आपके मोबाइल में शो होते रहेगा कि हाँ ये छत्रपति शिवाजी है, इसका फोटो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा। मगर मूवी देखने से क्या होता है, एक और कहानी आपको आ जाता है कि हाँ यहाँ छत्रपति शिवाजी बालाजी बाजीराव को इस तरह से कंडीशन हम लोग देखे थे। फिर इन दोनों के बीच में जो एक संधि हुई थी, तो किस तरह से हम लोग संधि हुआ, ताकि जो है ये थे
सेनापति से किस तरह से अपने साम्राज्य मराठा को संभाल दिए। तो ये सब सारा प्रोसेस को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में सारे को डिटेल में कॉपी में करके बना के रख लीजिए, क्योंकि पहले अभी ये स्क्रीन में इसको जो ये मिटाऊंगा, मिटाने के बाद छत्रपति शिवाजी को लेके चलूंगा कि इनके जीवनी के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेन मराठा में सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था, तो इनको टॉपिक को लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इनको लेके चलेंगे पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लेके चलेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट करके ले लिए हैं, तो अब हम लोग जो है इसके बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। समय न गवाते, समय बहुत हो चुका है, ठीक है। तो और हाँ, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जब करते हैं तो 3 आइकन आता है, ठीक है, तो ऊपर वाला चुनिए जिसमें ऑल का ऑप्शन आता है। ऑल करने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो में आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे तो आपको मिल जाए। आपको पता है कि मैं तो नोट्स बनाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। मेरा नोट्स बस ऐसे रहेगा, हर एक टॉपिक दे दूंगा, ठीक है। आपको चाहिए कि हाँ मैंने इस जैसे कि मैं छत्रपति शिवाजी के बारे में बताऊंगा, तो आपको चाहिए कि हाँ छत्रपति शिवाजी के हाँ ये सब मैंने जाना, मैं तो बोल दूंगा, और आपको माइंड में कर लेना है कि हाँ इसके ऐसे लिखने, ऐसे बिना देखे लिखिए, माइंड में आपको रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, खुद में आप ये लीजिए, ठीक है। चलिए समय नहीं बातें शुरू करते हैं, ठीक, छत्रपति शिवाजी के बारे में लेकर चलेंगे, चलिए, ठीक है। तो अब छत्रपति शिवाजी के बारे में अब हम लोग टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अब तो हैंडराइटिंग बहुत सुधर गया है, तो आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते, क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिर्फ यही सब इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के पिता माता, जन्म स्थान, कहाँ लड़ाई, तो ये सिर्फ कॉमन सी चीज मैं दे रहा हूँ। इधर जो होगा इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जो इधर आपको आप लोगों को मिलेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम अभी के अकॉर्डिंग इस तरह का टफ हो चुका है ना कि अब कहीं से क्वेश्चन ला सकता है। तो क्यों नहीं है, जब हम लोग जो है इस लॉकडाउन में जो घर में ही है, तो क्यों नहीं हम लोग जो है इसको कर लेते हैं यहीं से ही। तो शुरू करते हैं। शिवाजी हो गए, ठीक है, ये तो पता ही छत्रपति शिवाजी है। तो छत्रपति जो शिवाजी हैं, तो अभी इनका नाम जो छत्रपति नहीं रखा था, ठीक है, इनका नाम सिर्फ शिवाजी रहता है। छत्रपति कब रखा था बाद में बताऊंगा। तो अब देखिए इनका पिता का नाम सबसे पहले साहूजी भोसले, ठीक है, माता जीजाबाई, ठीक है। ये जो जीजाबाई थी वो देवगिरी के यादव वंश के छत्रानी थी, ध्यान दीजिएगा। माता जो थी वो जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश के छत्रानी थी। जो आदमी होते थे उसको छत्री कहते थे, हो गया। तो अब पिताजी तो कहीं के होंगे छत्री, तो ये कहाँ के छत्र थे? तो थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के छत्री थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सिसोदिया वंश के थे और ये यादव वंश के छत्रानी थी। इन दोनों का मेल से शिवाजी का उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कितने महान महान शासक रहे थे और दोनों का जगह अलग अलग था, तो इन दोनों का रक्त इनमें बह रहा था, तो कहीं ना कहीं तो ये रक्त निकलता ही निकलता है। तो उन लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं। तो अब इनका जन्म, ये तो पिता हो गई, माता हो गई, ठीक है। अब आते हैं जन्म के बारे में। तो ये जन्म है तो 1627, इनका जन्म के बारे में कोई डिटेल दिया नहीं गया है, हर एक इतिहासकार अपना अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से परमानंद जो थे एक इतिहासकार थे, परमानंद कवि थे, शायद कवि थे परमानंद, वे बोल रहे थे कि इनका जन्म जो है वो जुनार के समीप शिवन्यार के पहाड़ के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। ये हुआ। और दूसरे होते हैं, एक थे रॉलिंग्स और एक ग्रांड डक, जो विदेशी इतिहासकार थे। उनका मानना था कि इनका जन्म जो है 1600 को नहीं होके 30 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1630 को हुआ था। इनके अनुसार डंकन और रिलायंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो इनके जन्म के बारे में कोई डिटेल हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है। मगर एनसीईआरटी की बुक में क्या फॉलो किया गया है, इनके जन्म के बारे में जो है सिर्फ 1627 बोला गया है, और यही जूनागढ़ के समीप शिवनार के पहाड़ एनसीईआरटी दिया गया है। अगर एग्जाम में 2 बार पूछा जा सकता है। एक इस क्वेश्चन को तो है एसएससी LDC में पूछा, ठीक है, पहला। दूसरा पूछा था ग्रुप डी में पूछा गया था। ऑप्शन था आपको 1627, 28, 29, 30। बहुत लोगों ने 30 माना, किसी ने 27 माना, किसी बहुत लोगों ने अलग अलग माना, क्योंकि इनका डेट एग्जैक्ट नहीं था। मगर एग्जामिनर कहता है कि हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे, तो उन्होंने जो है 1627 को ही जो है एग्जैक्ट आंसर बना के भेजा था।
तो आप लोग भी ऐसे गलती ना करें, इसलिए जो है 1627 को ही अगर एग्जाम में आए तो 1627 को ही मार के आप लोग आइएगा। ठीक है, चलिए इतना तो पता चल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पिता हो गई, माता हो गई और इनका जन्म हो गया। अब जन्म में जो डाउट था डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो जूनागढ़ के समीप शिवनार के पहाड़ के दुर्ग में हुआ था। ये भी क्लियर हो गया, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से जन्म तो हो गया, अब यहाँ से पति पत्नी इनके माता पिता में अनुबंध शुरू हो गया, क्योंकि ये जो है ये इनके जो पिता थे वो बीजापुर में एक साहूकार के रूप में काम करते थे, नौकरी करते थे। तो ये क्या करते थे, कभी बीजापुर जाते थे तो कभी मुगल चल जाते थे, तो इन दोनों के बीच काम करते रहते थे। कभी ये मुगल चले जाते थे तो कभी बीजापुर जाते थे। यहाँ काम करने के चक्कर में ये दोनों को भ्रमण करना पड़ता था, कभी यहाँ हुए कभी वहाँ हुए, इनसे परेशान रहते थे। तो एक टाइम ऐसा है जब वे अहमदनगर के निजाम के रूप में जब पदवी पर बैठे हुए थे, तो उस टाइम क्या होता है, इनके ससुर इनकी माता जो थी ना, जीजाबाई के जो पिता, इनके ससुर दामाद में एक लड़ाई होता है। ठीक है, जो साहू जी जो थे उस टाइम अहमदनगर में निजाम के रूप में थे। ठीक है, तो निजाम साह और पिता इनके जीजाबाई के पिता का नाम था लखुसी जादव राव। ठीक है, लखुसी जादव राव, ध्यान दीजिएगा, ये लखुसी जादव राव भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इनके जीजाबाई जो होगी, जीजाबाई के पिता का नाम हो गया लखुसी जादव राव। तो पिता ये हो गया दामाद, ये हो गया ससुर, इन दोनों के बीच में होने लगा युद्ध। तो दामाद सोचा कि जो सहजी जो थे वे सोचे कि क्यों नहीं हम लोग जो है हम इनके बेटी को बोलें कि आप कि ये अपने वाइफ को बोलें कि तुम अपने पिता को रोक लो, नहीं रोकिए तो हम दूसरा शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बोले नहीं, इनकी दुविधा पैदा उत्पन्न हो गई कि हम किसका सपोर्ट करें, पिता का सपोर्ट करें कि पुत्र ये पति का सपोर्ट करें। तो फिर इन्होंने कुछ नहीं किया, तब जाके जो है फिर ये संदेश इनके पास गया, तो ये भी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जो इनके पिता जो थे वो लखुजी जादव राव, वो भी कुछ नहीं करते हैं। जब वो कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इनके वो शिवाजी के पिता साहूजी भोसले एक और शादी, ठीक है, तुकाराम मोहिते के साथ जो है वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के दरमियान क्या होता है कि अब ये जो है इनकी माता और पुत्र दोनों अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के दरमियान ये एकांत और अकेलापन जीवन बिता रहे थे। इसी दरमियान जो है वे मतलब इनकी माता जीजाबाई जो है अपनी अपने आप को एक पता गुरु के तौर पे, एक माता हमेशा गुरु ही होती है, गुरु के तौर पर जो है शिवाजी को जो हर तरह से बता रही थी। अरे उनको महाभारत रामायण की कहानी सुनाया करती थी। सुनाया करने से क्या हुआ, उनके दिल दिमाग में, शिवाजी के दिल दिमाग में बैठ गया था कि क्या होता है नहीं होता है, हर एक चीज बैठ गया था। उन्हीं का जो आगे इस घर में हम लोग देखेंगे इनका रोल यहाँ पे किस तरह से रोल निभाया जाता है। तो यहाँ पे दैनिक जीवन के बारे में हम लोग बता रहे हैं, यहाँ उनका राजनीतिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने जो है जब बता रहे थे तो उनको पता चला कि त्याग, बलिदान, संयम, कर्म और पराकाष्ठा के रूप में जो है किस तरह से जो है पांडवों ने अपना वो क्या बोलता है अपना सम्राट वापस लिया था। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने जो है पूरी तरह से कहानी को बताया था, समझा था और इस तरह से किया। फिर आगे चलकर उनके दो गुरु होते हैं। उनके गुरु का नाम यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं, उनके गुरु का नाम, एक राजनीतिक गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव और उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे उनका नाम था रामदास था। जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये भी अभी हाल में ALP में ये क्वेश्चन पूछा था कि राजनीतिक गुरु कौन थे, दादाजी कोंडदेव थे राजनीतिक गुरु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ALP में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब आते हैं कि ये तो हो गया, राजनीतिक गुरु कंप्लीट हो गया, आध्यात्मिक गुरु समझ में। राजनीतिक गुरु मतलब समझ में आपको, मतलब वे शिक्षा देते थे, वे राजनीति मतलब कि अस्त्र शस्त्र सभी तरह से जो है कोंडदेव जी जो है शिक्षा देते थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु मतलब कि धर्म के बारे में कि हम लोगों का जो धर्म किस तरह से है, क्या है नहीं है, कौन आक्रमण कर रहा नहीं कर, हर एक चीज के बारे में जो ये जो है बताते थे। और ये जो है अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह से निपुण के बारे में हम लोग को जो बताया जाता था दादाजी कोंडदेव। तो दो गुरु हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक गुरु हो गए दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु हो गए रामदास जी। अब क्या होता है, 1627 में इनका जन्म हो गया। अब विवाह लायक हो गए तो उनका शादी हो जाती है। कब, 1640 में शादी हो जाती है। 1670 में शादी होती है, किससे होती है, साई बाई के साथ शादी होती है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी वाइफ का नाम पूछा जा चुका है, साई बाई के संधि। और एक इंटरव्यू में पूछा गया था, NDA के किसी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक फ्रेंड गया था एग्जाम में, तो वो उससे
विवाह का डेट पूछा गया था 1640। ये भी ध्यान रखिएगा, एनडीए के इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो शिवाजी का विवाह का डेट बताइए, तो 1640 हुआ था शिवाजी के विवाह का डेट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ तो हम लोग को खत्म हो गया, इनका दैनिक जीवन खत्म हो गया, दिनचर्या जो क्या था नहीं था उनका सारा खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो राजनीतिक के बारे में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसका मेरे लिए बढ़िया बेटर है तो आप इसको पॉइंट ले सकते हैं। किताब में जाइएगा तो किताब में कहानी की तरह लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, तो उतना मत घुसिए, सिंपल सा ये दे दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैं कहानी बोल दे रहा हूँ ताकि माइंड में बैठ जाए आपको कहानी कि हाँ ये सब कहानी हुआ था और ये सब पॉइंट है उस कहानी में पात्र। तो ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तो इधर ही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर फ्रेंड अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन का बटन आता है, तो उसमें जो ऊपर वाला रहता है ना ऑल का बटन, उसमें दबाने से क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अगर डाल दूँ यूट्यूब पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने शादी कर लिया था, ठीक है, शिवाजी का। शादी के बाद अब हम लोग जो है इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। मैं साइड हट देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसका भी एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं साइड हट जाऊंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अब इधर से पढ़ा बता देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लेते रहिए। और अगर हैंडराइटिंग में कुछ तो सुधार हुआ है, हाँ कुछ नीचे में मैं कुछ बोल दूंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। और मैं बोलते बोलते आप अभी थोड़ा स्लो बोलूंगा ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी। हर एक के पीछे एक कहानी छुपा हुआ है, तो उस कहानी को हम लोग धीरे धीरे पुट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक उठा है ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी इसकी फोटो ले लिया होगा। और सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 1646 में बीजापुर आदिल शाह। इसका मतलब है उन्होंने पहला राजनीतिक तौर पे जब अपना जो है ना साम्राज्य, जब आप घर में है, घर से जब बाहर निकलते जॉब के लिए, तो पहला कदम जो उन्होंने जो है बढ़ाया था वो बीजापुर में बढ़ाया था। उन्होंने जो आदिल शाह को उस समय जो है शासक आदिल शाह को हरा दिया था युद्ध में, और वहां पे जो बीजापुर में अपना जो है परचम लहरा दिया था। तो वो पहला जो है उन्होंने यहाँ कर दिया। उसके बाद तोरण किले को भी जीत लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हो गया। जब बीजापुर के आदिल शाह को जब वे जीत जाते हैं, वो उन्हें मार देते हैं, हरा देते हैं, तो वहां पे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, तोरण किले को भी वो जीत लेते हैं। कंप्लीट दो क्वेश्चन। ये हुआ 1646 में यहाँ पे, और 40 में उनका शादी हुआ था और 1670 में जन्म हुआ था। ध्यान दीजिए, 1670 में जन्म, 40 में उनका विवाह, और जस्ट 6 साल बाद में ही वे अपना राजनीतिक में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। और उसके 10 साल बाद क्या होता है, वो जीत कर रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। फिर वो जो रायगढ़ को जीतते हैं, जीतने के बाद वहां पे भी अपने राजधानी बनाते हैं। तो वे फर्स्ट राजधानी जो है 1656 में बनाते हैं। ये भी नोट करने की बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1656 में जीत कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला हो गया, टॉपिक हो गया ये पहला, ये दूसरा, तीसरा भी हो गया। अब आते हैं इसमें बोल रहा है 10 नवंबर 1659 को आदिल अफजल खां या अब्दुल्ला खां। इसका मतलब होता है कि 10 नवंबर को जब जीत लिए, जीतने के बाद मुगल शासक जो थे ना, वे इनका शिवाजी का जिस तरह से जो प्रोग्रेस कर रहे थे ना, उसको देख के रहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अफजल खां या कह लीजिए अब्दुल्ला खां को नियुक्त कर देते हैं कि आप संभालिए। तो क्या होता है, जैसे ही वे जब इसको जो संभालने के लिए जब जाते हैं, तो क्या होता है कि ये क्या नाम, शिवाजी जो है इनको अटैक कर देते हैं। अब तो ये शिवाजी को बहुत झमेला डाल रहे थे बार बार। तो क्या किए, तो ये इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे थे शिवाजी, यहाँ पे थे अफजल, युद्ध हो रहा था। तो ये लोग एक पहाड़ी पे आ चुके थे, तो आमना सामना नहीं हो पा रहा था जिससे युद्ध बढ़िया से हो सके। तो अफजल सोचे कि क्यों ना हम इसको एक साथ बैठ के बातचीत कर लें, करके जो है काम खत्म कर दें। तो अफजल तो फिराक में था, अफजल जो था ना वो फिराक में था कि जैसे सामने आएगा इसको हम गला मिलेगा, खुटी मार के खत्म कर देंगे। और ये बात कोई किशन करके कोई थे, वे जो है शिवाजी को बता दिए कि जानते हैं वो बातचीत करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए कर रहा है। शिवाजी जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, मारने दो ना, क्या दिक्कत है। तो शिवाजी जो है एक सिंपल सा व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे, अंदर से लोहा कवच पहने हुए थे, बाहर में भी उसी तरह सिंपल पहने हुए थे, सिंपल सा व्हाइट पहने हुए थे, ताकि लगे कि हाँ वो कुछ नहीं पहन के आए हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही वे गला मिलते हैं, अफजल और शिवाजी के बीच जब गला मिला जाता है ना, तो वे तो खंजर से भोंकते हैं और जहां जहां मारे वहां लोहा। तो वो समझ गए थे
कि पूरा लोहा का चादर पहन के वो आए हैं, तो समझ गए कि ये मेरे पे अटैक कर दिया। जैसे ही ये शिवाजी पे अटैक किया, बस शिवाजी इन पे ऐसा चाकू मारते जो कि वो धराशायी हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये कब होता है इन दोनों की बैठक? 10 नवंबर 1659 को। अब पूछा जा सकता है कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इससे कुछ खास वो जो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना होगा कि जो हम लोग सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं उस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि 1627 में जन्म, 40 में उनका जो साहिबाई के साथ शादी, 1466 में हो गया उनका ये क्या बोलते हैं बीजापुर आदिल शाह के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं, 56 में वो राजधानी बना लेते हैं, फिर 56 के बाद 3 साल बाद जो है वो जो इनको भी छल कर रहा था, मगर ये छल नहीं कर रहे थे, बोले पहला कदम वो बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाएंगे। तो जैसे ही मारा ये भी मार दिया, काम खत्म हो गया। चलिए ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आते हैं इसमें 1660 देखिए 59-60 में शाइस्ता खां दक्षिण का सूबेदार बना। जब मुगल देखा था ये तो हर वक्त एक्टिव है, क्या करें इसको, तो बोला ये औरंगजेब का मामा था, शाइस्ता खां जो है औरंगजेब का मामा था, उसको दक्षिण का सूबेदार बना के बैठा दिया कि लो भाई तुम इसको संभालो, तो ये जो आ रहा है शाहजहां इसको संभालो, नहीं शिवाजी जो आ रहे हैं उसको संभालो तो तुम। तब बोला कि कैसे संभालेंगे, तो बताया, तो ये भी उसी तरह से जैसा ये कर रहा था उसी ये भी कर रहा था, ठीक है। तो जब ये भी इसी की हरकत पे जब चलने लगा तो उनको तो पता ही था कि यार ये तो वही हरकत करने वाला है, शिवाजी को तो पता ही था कि ये भी तो वही हरकत कर रहा है, बोला ठीक करने दो। तो क्या होता है जब शाइस्ता खां जब आता है, जब शाइस्ता खां जब दक्षिण का सूबेदार बन के आता है ना, तो ये शिवाजी का जो क्षेत्र था यहाँ पे लूटपाट कर रहा था। जब ये लूटपाट कर रहा था तो ये गुस्सा तो आ ही रहा था शिवाजी को, यार मेरे इलाके में आके लूटपाट कर रहा है, ठीक है इसको हम तो बताएंगे जरूर। तो बताया, ठीक वो भी देखेंगे कब बताया है इनको। तो खैर जो बताया ध्यान रखिए, ध्यान रखने के बाद है कि वो क्यों हुआ। तो फिर इनके बीच जब झमेला हो रहा था, तो झमेला भी स्पष्ट नहीं हो रही, नहीं कि आमने सामने बैठ के हम लोग बात कर लें, खत्म नहीं हुआ झमेला। तो इन्होंने बोला कि ठीक है शिवाजी और ये शाइस्ता खां के बीच में बोला गया कि हम लोग इस जगह पे आके आपसे बातचीत करेंगे। तो दोनों बोले ठीक है चलो बैठ के बात करते हैं। तो अगली बार शिवाजी ने ना आमना सामना बैठ के बातचीत नहीं किया, जब रात में ही शाइस्ता खां जब सोए हुए थे उसी वक्त शिवाजी आते हैं और वहां अटैक कर देते हैं। आई हक्का बक्का रह जाता है कि क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, और रातों रात जो इसको वहां से भागना पड़ा, भाग कर जो है उसको बंगाल में शरण दे दिया, औरंगजेब उसको शरण दे दिया। औरंगजेब तो शरण दे ही दिया, देने के क्रम में क्या होता है वहां पे इसका एक पुत्र रहता है, उसको शिवाजी जो है 4 उंगली काट देता है, ठीक है, और मार देता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर खत्म हो गया बात। तो ये सब कंप्लीट हो गया कि दक्षिण का सूबेदार, ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के मामा का नाम तो शाइस्ता खां, ठीक है। तो दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, तो इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये टॉपिक 1660 में जो है, अब 1660 क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे शाइस्ता खां और ये शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ था। तो अभी बहुत सारा युद्ध अभी कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पे भी शिवाजी जीत गए। उसके बाद 1664 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक यहाँ क्वेश्चन पूछा, एक यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ, इसमें वेरी वेरी आई कर रहा हूँ, ठीक है। 1664 में सूरत की प्रथम लूट होती है। क्यों होती है, ये कौन करता है, ये शिवाजी करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1664 में लूट कौन करता है, शिवाजी करता है। तो आप जानते हैं कि क्यों किए होंगे, क्योंकि शाइस्ता खां ने शिवाजी के इलाके में लूटपाट किया था। जब लूटपाट किया था तो औरंगजेब शिवाजी तो छोड़ने वाले नहीं थे, हट्टे कट्टे थे ही थे। तब बोला ठीक है रुक जा बेटा तुमको बताते हैं। तो 1664 में सूरत में 1 लाख रुपए सोना चांदी हीरा मोती सब लूट लिए वो लोग, ठीक है। ये तो पहला हुआ, ध्यान देखिए ये पहला हुआ, दूसरा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। स्लोली चलिए खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो 64 भी कंप्लीट हो गया, ये ध्यान देखिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब सोचा कि यार इसको तो लपेटना बहुत मुश्किल है। तो फिर औरंगजेब सोचा कि नहीं अगली बार इसको ना राजा जयसिंह को बैठा देते हैं सूरत पे। ये राजा जयसिंह क्या था पता है, ये बहुत बूढ़ा था, बहुत बुजुर्ग राजा था। तो बुजुर्ग है तो नॉलेज भी होगा ना, एक्सपीरियंस भी तो है युद्ध का। तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं वरिष्ठ सेनापति। तो सूरत में जो है इसको वरिष्ठ सेनापति के रूप में जो है इसको बैठा दिया गया, वरिष्ठ सेनापति कह सकते हैं इसको। बोला औरंगजेब बोला आप जो करना है कीजिए, जैसे करना है कीजिए, बस इसको शिवाजी को रोक दीजिए। ये बेचारा क्या करता, तो बोला कि ठीक है
मगर किया अच्छा। अब बुजुर्ग था, वो अभी नौजवान ही है, तो आमना सामना तो हो रहा था बीच में, तो बहुत दिक्कत कर रहा था। शिवाजी को बहुत तकलीफ हो रहा था, किसको भी तकलीफ हो रहा था, तकलीफ तो होना ही था, सभी को तकलीफ होता है। तो अब बोला कि इन दोनों बैठ के, जय सिंह और शिवाजी, ठीक है, जय सिंह और शिवाजी दोनों मिलके जो है एक बैठक करते हैं, ठीक है, बैठक करते हैं। इसको कहते हैं एक संधि, पुरंदर की संधि। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पुरंदर की संधि। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 में हुआ था। तो 1664 में क्या हुआ था? सूरत का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, सूरत का लूट हुआ था। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 23-25 पुत्र मनसबदार बनकर। देखिए इसका क्या प्रोसेस मैंने लिखा हूं, मैं अपने तरीके से लिखा हूं और आप अपने तरीके से लिखिएगा। जब पुरंदर की संधि में रखा गया था कि शिवाजी को अगर 35 किला जो था उसमें से 23 किला जो है उसे मुगलों को देना था, ठीक है। और जब भी युद्ध हो तो शिवाजी को औरंगजेब मुगल के तरफ से लड़ना होगा। दूसरा, तीसरा बोला कि आप मेरे पे अटैक नहीं करें, आप वफादार रहिए, इसीलिए आपका जो पुत्र है संभाजी को मैं 5000 महीने के रूप से मनसबदारी बनाकर अपने पास रखूंगा। ये भी नोट डाउन करने की बात है कि अगर आप, ठीक है, तो शिवाजी का पुत्र को भी रख लिया मनसबदारी बना के 5000 के साथ, पहला। दूसरा बोला कि जो 23 किला जो था शिवाजी का, उसमें से 23 किला को मुगलों को दे दिया गया। दूसरा, तीसरा बोला कि जब भी युद्ध होगा, हम कभी करेंगे युद्ध, अगर बीजापुर में जब करेंगे युद्ध, तो आपको सहायता करना होगा मेरी तरफ से। तो बोला ठीक है, चलो कर लो। करने के बाद चलो ये भी हो गया, पुरंदर हो गया, 53 वाला भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 मार्च 1666 को समझौता होता है जयपुर के किले में। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हो गया, 65 तक तो हम लोग समझ गए पुरंदर की संधि होगी। उसके बाद फिर सब कुछ हो जाता है। संधि को क्या क्या बोला था मैंने बता दिया, पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ था। फिर 66 में क्या होता है कि वो जैसे ही बोलता है कि नहीं, इसको बात करता है शिवाजी से कि देखिए इतना बड़ा झमेला नहीं लेते हैं हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं बात करता हूँ वो औरंगजेब से, कहा कि बैठ के जो दक्षिण में जो लूटपाट जो हो रहा है उसको शांत किया जा सके, बहुत उथल पुथल मचा हुआ, क्यों ना शांति से हम लोग रहें। तो शिवाजी भी मान गए, औरंगजेब भी मान गए। औरंगजेब तो मान ही गया, मगर उनको जब शिवाजी जब मुगल के दरबार में जब गए, उन्होंने सोचा कि मुझे भव्य स्वागत के साथ स्वागत किया जाएगा, मगर उनको जो है बहुत दास की तरह स्वभाव किया जा रहा था, बहुत ही बेढंगा टाइप का स्वभाव किया जा रहा था। अब वो राजा शिवाजी जी, अब वे कहाँ, तो ये इनके दरबार में किस तरह का हरकत हो रहा था, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। तो बोले कि रुको, तब क्रोध हो गए। क्रोध होने के बाद जो है बहुत तरह तरह के वर्ड बोले, तो गुस्सा में आके बोल तो दिया बहुत कुछ, अब बोलना भी लाजमी, उतना बड़ा राजा, आप ऐसे हरकत कीजिएगा तो कोई बोलेगा। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब आदेश दे देता कि इसका पुत्र संभाजी को मार दिया जाए। तो मारने के क्रम में क्या होता है, शिवाजी और पुरंदर, तो वो शिवाजी और उनका जो पुत्र था संभाजी, जो बड़ा पुत्र था, दोनों को कैद करके जयपुर के किले में डाल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कहानी को। तो जयपुर के किले में इनको बंदी बना के रख लिया जाता है, उनको मारने का प्रोसेस चलता है। ये बात पता चल जाता है शिवाजी को, शिवाजी तो जेल में थे, तो उन्हीं को पता चलता है कि उनको तो मरना है, ये है, तो क्यों ना कोशिश किया जाए लास्ट। तो उन्होंने बोला कि राजा तो बहुत खुश है, वो अपना तबियत खराब का नाटक किए। कौन? शिवाजी ने नाटक किया कि मेरी तबियत खराब है, सो मेरी हालत खराब है, तो हमको छोड़ो यहाँ से। तो इसी में औरंगजेब खुश हो गया, टोकरी के टोकरी मिठाई मिठाई बांट रहा सबको कि लो, आप तो मेरा बड़ा सैनिक मरने वाला है। उसी बीच क्या होता है कि उसी बीच कहाँ गया आपका शिवाजी, टोकरी में घुस जाते हैं, उनका बेटा भी घुस जाता है और भाग निकलता है। भागने के बाद चला जाता है कहाँ, अपनी राजधानी आगरा से होते हुए रायगढ़ पहुंच जाता है। रायगढ़ पहुंचने के बाद जो है पहुंचे हुए अपना राज्याभिषेक करता है। राज्याभिषेक जब होता है तो यहाँ देखिए 1666 में तो वो कैद हो गया, ठीक है। कैद होने के बाद जब है वो वहां से निकल गया, कैद होने का फिर वो भागता है, भागने के बाद निकल जाता है, ठीक है। 66 में ही वो निकल जाता है। निकलने के बाद जो है 1670 में दूसरा लूट होता है सूरत का, जिसमें 1 लाख तो वहां लूटा था पहला 1664 में। अब 1670 में दूसरा लूट लेता है, 66 लाख रुपया लूट लेता है यहाँ से। ऊपर से एक सिंहासन भी लूट लेता है। ये कौन? शिवाजी, क्योंकि इतना घोर अपमान किया था कि अब तो ये दोनों आमना सामना नहीं होने वाला। एक तो पहले आमना सामना हुआ तो उसका खामियाजा ऐसा, पुरंदर की संधि हुआ, दोबारा सामना सामना हुआ तो लो ऐसा हरकत किया है, ठीक है। तो जो
1670 में जो दूसरा लूटपाट हुआ तो पूरा जो भी इनका जो शासन को तबाह मचाया था ना, सबका वो ले लिए, हिसाब ले लिए कि चलो अब 60 लाख रुपया 66 लाख रुपये जो है हिसाब जो है वो ले लिए। अब जो होता है कि 6 जून 1674 को राज्याभिषेक होता है इनका, ठीक है। 6 जून 1654, देखिए 70 तक तो यहाँ हो गया, लूटपाट मचा ली सूरत में। उसके बाद जो 74 में होता है, कहाँ गया आपका, 16 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक उनकी राजधानी में होता है। तो बस दुर्भाग्यवश 11 दिन बाद जो इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो गई तो छत्रपति शिवाजी मृत्यु हो गई, तो याद ध्यान रखने की बात है कि 11 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कोई पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ मगर ये वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं पे इनको जो है छत्रपति जो है कहा जाता था। तो यहीं पे 16 जून 1654 को जो है जयपुर में जो इनका जब राज्याभिषेक हुआ था तो यहीं पर उनको जो है शिवाजी से छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनको किस वक्त छत्रपति कहा जाने लगा, किस दिन को कहा गया, तो 1674 को कहा जाने लगा। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद के प्रोसेस को लेके चलेंगे, इधर लेके चलेंगे, इधर हम लोग रख करेंगे और स्क्रीनशॉट आपको मिल रहा होगा, ले ही लिए होंगे। अब हम लोग इधर पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया छत्रपति शिवाजी को, अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। अब इसके बाद का प्रोसेस यहाँ लेके चलते हैं, चलिए। तो इतना खत्म हो गया। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी को तो शिवाजी का नाम की जगह छत्रपति लगाया गया यहाँ पे लास्ट में। और यहाँ पे लिखा हुआ है पहला टॉपिक गंगा भट्ट का मतलब होता है कि जो छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो हुआ वो किसने करवाया था, तो गंगा भट्ट ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि छत्रपति ने शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो किसने करवाया था, तो गंगा भट्ट ने करवाया था। कहाँ करवाया था, तो रायगढ़ में करवाया था। यहीं पे जो है छत्रपति ये शिवाजी का आगे छत्रपति का नाम जोड़ा गया 1674 को। यहाँ तक खत्म होता है। और अंतिम अभियान जो होता है उनका अभियान जो होता है कर्नाटक अभियान होता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है इनका लास्ट अभियान जो होता है कर्नाटक अभियान होता है। और जीजा का किला जो है और जीजी का किला जो है वो 1678 में वो जीतते हैं और शिवाजी का मृत्यु 1680 में हो जाता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा शिवाजी का जो अष्टप्रधान मतलब के 8 जो मंत्रियों थे उनकी क्या क्या काम थे, वो भी एक 2 मिनट की होगी वीडियो जो आपको देखना जरूरी होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता था शिवाजी के काल में। तो यहाँ तक हम लोग खत्म हो गया। साफ साफ दिख भी रहा होगा कि जीजा का किला जीता 1678 में, अंतिम अभियान उनका कर्नाटक अभियान था और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। यहाँ तक तो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आज तक के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड। ये वीडियो बहुत लंबा चला गया क्योंकि शिवाजी का टॉपिक ही बहुत लंबा था। तो अब जो है वो छोटा सा वीडियो बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद जब आपको बेल आइकन मिलता है तो पहला बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।